अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, जैसे कि आपको पता लगी कि आज मेरी रेसिपी अपनी सिटी से रिलेटेड है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सिटी की फेमस कढ़ाई, यानी कि अपने यहाँ पे हमारा एक रेस्टोरेंट है सिटी होटल, उसकी जो सबसे फेमस कढ़ाई है मेरी पूरी सिटी में। उनकी जो कढ़ाई है, बीफ है, मटन है, चिकन है, कोई भी कढ़ाई बहुत फेमस है। तो आज उनकी जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मुझे जिसने सिखाई थी वो था ही उसी रेस्टोरेंट का शेफ़ जिससे मैंने सीखी थी। मैंने सोचा चले आपके साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ। मैंने लिया था 2.5 kg मेरा बीफ था, जिसमें बहुत ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह नहीं थी, दरमियाना किस्म का गोश्त था। दूसरा ये, मैं इसमें ना कलेजी ना फिफड़े किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमने डालनी, सिर्फ गोश्त लेना है, नथिंग कलेजी बीफ, कुछ कलेजी और फिफड़े या कुछ भी इस किस्म का हमने कुछ नहीं लेना। इसको मैंने धो के अच्छी तरह क्लीन आउट कर लिया था। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं डाल दूँगी बीफ डालने के बाद में सब्ज़ मिर्चें, ये जितने भी स्पाइसेस है, प्याज है, प्याज का यूज़ हमने ज़्यादा नहीं करना। मैंने 1 अनियन लिया है, यानी कि 2.5 किलो बीफ है, उसमें 1 अनियन डाला है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे छिलके के बगैर। 7 अदरक की स्लाइस थे, अदरक का पेस्ट नहीं यूज़ किया, अदरक के स्लाइसेस थे। जो ये वो है स्पाइसेस जो सिर्फ अभी इसको गलाने के लिए यूज़ करें, बाकी जो है वो मैं आपको इसका बाद में बताऊँगी। सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी, लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, सिर्फ नमक और हल्दी डालूँगी, नथिंग लाल मिर्च। रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करना। और से 2 दालचीनी भी डाली थी, दालचीनी हाँ नहीं, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी नहीं थी तो वो नहीं यूज़ करी। 2 इलायचियाँ डाली हैं बड़ी, हल्दी और नमक डाल के इसको मैं प्रेशर पर लगा दूँगी। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने छोटी यूज़ की हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा छोटी यूज़ करें, बड़ी मिर्चें जो हैं वो ना यूज़ कीजिएगा, छोटी मिर्च यूज़ करनी है साबुत ही। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी तकरीबन मैं गोश्त का हाफ़ रखूँगी, ताकि डालने के बाद मुझे पानी की क्वांटिटी हमें नज़र आनी चाहिए, यानी कि इतना पानी हो जाए गोश्त गल जाने के बाद उसकी जो ग्रेवी है वो बच जाए। ये देखिए जी, मेरा गोश्त डन हो गया। मैं इसको स्ट्रेन करके हम लोग ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। अब मैं बनाऊंगी गोश्त के लिए बघार, हाँ गोश्त का अलग से जो मसाला बनाना है वो है। ये मेरा है 1/2 kg के करीब योगर्ट, जिसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। इतना ग्राइंड करना है ताकि ये लस्सी की तरह लिक्विड, यानी कि बहुत पतला हो जाए, मुझे इतना इसको ग्राइंड करना था जी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल दूँगी ऑयल डाल कर लहसुन डालूँगी। अब मैं यूज़ करी सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट, नथिंग, कोई और स्पाइसी कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ लहसुन अदरक ये ऐड करूँगी। ये मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये देखिए, इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है, यानी कि जब अदरक और लहसुन की अपनी एक खुशबू आने लग जाए ना, इतनी देर तक मैंने इसको फ्राई करना है। ये देखिए जी, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। मैं जो गोश्त था वो स्टेन करके इसके अंदर डाल दूँगी। गोश्त हम लोगों ने पानी के अंदर जो इसकी यखनी बची है उसके अंदर कुछ भी ऐसा कोई मसाला नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसको छान लेना है। ये देखिए जी, गोश्त को मैंने छान के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जो हमने गोश्त को गलाते वक्त साबुत अदरक यूज़ किया था, मैं वो निकाल दूँगी, क्योंकि उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो वेस्टेड है, तो मैं उसको अंदर नहीं रखूँगी, वो वेस्ट कर देंगे, निकाल देंगे। ये देखिए, ये सब निकाल देना है। निकालने के बाद मैं इसको ना तकरीबन 10 मिनट तक इसको भुनाई करूँगी इसी ऑयल में। और मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। आप भी कोशिश कीजिएगा जब ये कढ़ाई बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अपना ही एक इसका ना अलग से एक टेस्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी जो यखनी बची हुई है, ये इसका यूज़ मैं बाद में करूँगी, अभी फ़िलहाल इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए, हमने जो सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, सिर्फ सब्ज़ मिर्च डाली है, लाल मिर्च का यूज़ मैं इस कढ़ाई में नहीं कर रही। थोड़ी सी ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी योगर्ट, जो हमने अच्छी तरह
पतला किया होता है, यानी कि ग्राइंड करके उसको लस्सी की तरह। कोशिश कीजिएगा आप योगर्ट का वैसे यूज़ ना करें, उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह पतला करें। पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ योगर्ट को हमने इतना ग्राइंड करना है वो लस्सी की तरह हो जाए पतला। अब वो डाल दूँगी। जब तक ये योगर्ट का पानी ड्राई नहीं होता मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ ये इसी के अंदर पकेगा। ज़बरदस्त का शेड आ रहा है, क्या ज़बरदस्त लग रही है, बहुत मज़े की बनी थी मेरी ये कढ़ाई। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसी बने। ये देखिए तकरीबन योगर्ट का पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बाकी स्पाइसेस, यानी कि सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी, बाकी जितने भी मैं ड्राई स्पाइसेस थे जिसमें धनिया पाउडर था, ज़ीरा था और क्या कहते हैं थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला। ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा यूज़ करना है। डाल दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा यखनी डालूंगी, जो गोश्त गलाते वक्त हमने पानी ऐड किया था ना वो डालूंगी इसके अंदर, ताकि जो हमारा बीफ है वो नीचे ना लगे, जले ना। ये मैंने धनिया और ज़ीरा वगैरह डाल दिया है, काली मिर्च भी डाल देंगे। ये ड्राई स्पाइसेस डाल के हमने अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर हमने अपनी जो कढ़ाई है वो डन करनी है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी नहीं है कि आप मखसूस ब्रांड कोई नहीं है। ये देखें अचार गोश्त। अब मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी क्योंकि मसाले जो है वो नीचे लग रहे हैं। थोड़ी सी वो यखनी ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी। इसके बाद भी हम डाल देंगे जो हमारी यखनी बची हुई थी इसकी ग्रेवी के लिए। थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी। ये देखें जी मुझे 10 मिनट हो गए इसको इसकी भुनाई करते हुए। मैं डाल दूँगी इसके अंदर एक लेमन डालने के बाद 2 से 3 सेकंड के बाद मैं फिर इसके अंदर डाल दूंगी जो हमारे गोश्त की यखनी थी ना बची हुई, वो डाल दूंगी। हमने दूसरा पानी यूज़ नहीं करना। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो कढ़ाई है वो भून चुकी है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर वो वाला लिक्विड। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रही है, कितना ज़बरदस्त का कलर आ रहा है। ये देखिए मैं वो वाला पानी ऐड कर दूँगी। पानी हमने ये पड़ा हुआ ठंडा हो गया था, इसको मैंने दोबारा लहदा साइड पे गरम किया, गरम करके ऐड किया। ठंडा ही नहीं डाल देना, आप गरम करके फिर ऐड कीजिएगा। अब तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा ड्राई। ये देखिए जी 5 मिनट यानी 2-3 मिनट आपने इसको तेज़ फ्लेम पर पकाना है। इसके बाद आपने जो फ्लेम है वो लो कर देना। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी रेसिपी डन हो चुकी है। मैंने डिश आउट कर ली थी। अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया वो डाला था, साथ तंदूर की रोटी थी विद सैलड में अनियन था, टमाटर था और लेमन था। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़ा आया खाने का और उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मुझे अप्रिशिएट किया करें ताकि मैं मज़ीद इससे भी अच्छी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त।